स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क का कहना है कि ह्यूमंस जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं वो हमारी पृथ्वी को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। यानी हमारी टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और यहाँ तक कि ओजोन लेयर जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है उसके अंदर भी छेद हो गया है। दूसरा, इलोन मस्क ने कहा कि पृथ्वी का इतिहास कुछ अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर कुछ मिलियन ईयर्स बाद एक मास एक्सटिंक्शन होता है जहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए पहले से ही एक घर खोज कर रखें ताकि बुरा वक्त आने पर हम अपनी स्पीशीज को नष्ट होने से बचा पाएं। इलोन मस्क ने सिर्फ सलाह ही नहीं दी बल्कि उन्होंने मार्स को कॉलोनाइज करने का एक पूरा प्लान दिया है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अर्थ और मार्स की एवरेज डिस्टेंस 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है और हर 2 साल बाद एक ऐसा टाइम आता है जब अर्थ मार्स के सबसे करीब होती है। इसलिए इलोन मस्क की कंपनी एक ऐसा रॉकेट बना रही है जो टेस्ला व्हीकल में यूज होने वाली बैटरी पर ऑपरेट करेगा और ये रॉकेट सोलर एनर्जी पर चलेगा। 2026 में कुछ लोगों को इस रॉकेट में बैठाकर मार्स पर भेजा जाएगा। इन लोगों के पास अगले 2 साल की जरूरत की हर चीज मौजूद होगी, खाने पानी से लेकर प्रेशराइज सूट्स तक। लेकिन इंसानों को डायरेक्ट मार्स पर नहीं उतारा जा सकता क्योंकि मार्स का एनवायरनमेंट बहुत होस्टाइल है। वहाँ पर रेत के बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं जो कई हफ्तों तक चलते हैं। इसलिए ह्यूमंस को इन तूफानों से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई जाए और ये काम वहाँ पर मौजूद रोबोट्स करेंगे। 2024 में वहाँ पर कई रोबोट्स भेजे जाएंगे जो कि सोलर एनर्जी पर चलेंगे। इन रोबोट्स में कैमरा, सेंसर्स और 3D प्रिंटर लगे होंगे। जरूरत पड़ने पर ये रोबोट्स आपस में जुड़कर एक बड़ा रोबोट बन जाएगा। सबसे पहले ये रोबोट्स AI की हेल्प से एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर तूफान की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। उसके बाद उस एरिया में एक्सकेवेटर की हेल्प से मिट्टी खोदेंगे, फिर उस मिट्टी को रिफाइनरी यूनिट तक लेकर जाएंगे जहाँ पर AI की हेल्प से उस सोइल की सारी इम्प्योरिटीज को खत्म किया जाएगा। इसके बाद जिस रोबोट के अंदर 3D प्रिंटर लगा होगा वो इस रिफाइंड सोइल को एक के बाद एक लेयर में प्रिंट करता जाएगा और इस तरीके से ह्यूमंस के लिए शील्ड तैयार हो जाएगी। अब प्रोटेक्टिव शील्ड तो तैयार होगी लेकिन इंसानों को फिर भी मार्स पर डायरेक्ट नहीं उतारा जा सकता क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। इसलिए इंसान वहां पर अपने लिए प्रेशराइज्ड कैबिन लेकर जाएंगे जिनके अंदर का एटमॉस्फेयर प्रेशर अर्थ के जैसा होगा। ये सारे कैबिन्स आपस में जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए रोबोट्स की हेल्प से एक सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। अगर किसी इंसान को रिसर्च करने के लिए बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल कार आकर कैबिन से जुड़ जाएगी ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीक ना हो। इसके बाद ह्यूमंस का अगला काम होगा मार्स के ऊपर एक वेजिटेशन हाउस स्टार्ट करना। शुरुआत में सिर्फ पोटैटो और बीन्स ही लगाए जाएंगे क्योंकि ये दोनों प्लांट्स बहुत ही सिंपल हैं। जब ये प्लांट ग्रो करने लगेंगे तो ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करेंगे लेकिन ये ऑक्सीजन काफी नहीं होगी, इसलिए जरूरी है कि वहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। इसके लिए सोलर एनर्जी की हेल्प से मार्स में मौजूद CO2 को हीट से पास किया जाएगा जो कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देगी। फिर उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरीके से मार्स का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगेगा। अब मार्स रोवर ने मार्स के ऊपर पानी पहले से ही ढूंढ रखा है लेकिन वो पानी आइस की फॉर्म में है क्योंकि मार्स का तापमान बहुत कम है। वैज्ञानिकों का मानना ये है कि अगर हम किसी भी तरीके से मार्स का तापमान बढ़ा दें तो मार्स भी हमारी पृथ्वी की तरह हरा भरा हो जाएगा और इलोन मस्क ने इस प्रॉब्लम का हल भी निकाल रखा है। इलोन मस्क का कहना है कि अगर हम मार्स पर न्यूक्लियर मिसाइल दागें तो मार्स के टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है जिसके बाद उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। उनका कहना है कि इसके लिए 10,000 मिसाइल काफी होंगे, यानी हमें मार्स पर वही करना पड़ेगा जिससे डरकर हम पृथ्वी से भाग रहे हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए।